जहाँ कर्म है वहीं भाग्य है, जहाँ भाग्य है वहीं कर्म है। व्यक्ति जो भी कार्य कर रहा है उस कार्य में अगर उसको सफलताएं नहीं मिलती तो कहीं ना कहीं उस व्यक्ति का भाग्य का दोष होता है। क्या एस्ट्रोलॉजी हमारे जन्म और मृत्यु को भी प्रेडिक्ट करती है? अवश्य करती है। जीवन से लेके मरण तक एक एक विषय की जानकारी आपकी कुंडली में पहले से निर्धारित। पूजा करने के लिए मंदिर में जाने की आवश्यकता नहीं, पूजा करने के लिए आपको सामग्री की आवश्यकता नहीं, पूजा करने के लिए आपका मन साफ होना, मन में प्रेम होना सबसे कीमती बात है। आपको क्या लगता है कि इस बार का इलेक्शन बिहार को किधर लेके जाएगा? देखो, अब अगर मैं इस पे कोई वर्णन करूंगा किसी एक पार्टी के बारे में तो सीधे अगर भाजपा के पक्ष में बोलूंगा तो आरजेडी वाले का कमेंट आएगा कि भाई देखिए भाजपा के गुरुजी हैं। अब आने वाला समय में ये मैं कह सकता हूं कि एनडीए का सरकार होगा, लेकिन मुख्यमंत्री कोई और बनना तय है। नमस्कार, मैं श्रद्धा, आपकी होस्ट और आपकी दोस्त, एक बार फिर आप सबका विविध टॉक्स पे स्वागत करती हूँ। क्या आपको भगवान में भरोसा है? अगर आपको भगवान में भरोसा है तो निश्चित रूप से इस दुनिया में शैतान भी है। अगर आपको अच्छाई पे भरोसा है तो निश्चित रूप से इस दुनिया में बुराई भी है। अच्छाई, बुराई, भगवान, शैतान दिखाई शायद नहीं देते हैं, पर हर रूप में कहीं ना कहीं बसे हैं। भाग्य, भाग्य रेखा, हस्तरेखा, पितृदोष, अकाल मृत्यु, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आज के डेट में हर किसी के साथ घटित हो रही हैं। हर कोई इस चीज़ से परेशान है। शायद हर किसी को इन चीज़ों का एक निवारण चाहिए, या समझना चाह रहा है कि किसी के जीवन में अगर कुछ कष्ट है तो क्यों है। ऐसी ही कुछ चीज़ों पे आज हम बात करेंगे, ऐसे ही कुछ मुद्दों पे हम बात करेंगे। और मुद्दों से मुझे याद आया कि ना सिर्फ इन मुद्दों पे, अपितु कुछ राजनैतिक मुद्दों पे भी हम बात करेंगे आज। आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सेट पे पंडित श्री अभय कृष्ण जी महाराज, और आज इनसे हम बात करेंगे, विभिन्न पहलुओं पे बात करेंगे। तो चलिए बात करते हैं पंडित श्री अभय कृष्ण जी महाराज से। नमस्ते पंडित जी, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस चैनल को, और आप सभी इस चैनल के संबंधित जितने भी आपके सहयोगी है सबको मैं धन्यवाद देता हूँ। आप हस्तरेखा विशेषज्ञ और राजनैतिक ज्योतिषाचार्य दोनों हैं। ये हस्तरेखा, भाग्य, इन सब का आपस में क्या कनेक्शन है? देखिए, कोई भी व्यक्ति जितना भी ज्योतिष शास्त्र पर अध्ययन करे वो कम है। ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से कुंडली, हस्तरेखा, मस्तिष्क रेखा एवं कई तरह के वास्तु दोष संबंधित सब तरह की जानकारियां लिया दिया जाता है। आपने प्रश्न किया कि हस्तरेखा, भाग्य, इसका क्या संबंध है। व्यक्ति जो भी कार्य कर रहा है उस कार्य में अगर उसको सफलताएं नहीं मिलती तो कहीं ना कहीं उस व्यक्ति का भाग्य का दोष होता है। तो उस स्थिति में व्यक्ति अपने अपने परामर्शकर्ता से अपने भाग्य का विश्लेषण करवाते हैं। हर व्यक्ति के हस्तरेखा में, कुंडली में ये पहले से बढ़ित है कि उनके जीवन में किस तरीका के रहन सहन से एवं कार्यशैली से धन, व्यापार, गृह सुख, वैवाहिक सुख, संतान सुख, इस सारा के सारा हर विषय आपके कुंडली और हस्तरेखा में पहले से वर्णित किया गया है। अब उचित परामर्शकर्ता वही समय समय पर आपको मार्गदर्शित करता है और आप उस चीज को जानकर अपने जीवन में अपनाते हैं तो आपका कार्य जहाँ रुकावट था वहाँ बनना शुरू हो जाता है। जहाँ वैवाहिक समस्या थी उसमें समाधान दिखने लगता है। तो भाग्य और कर्म
दोनों एक ही घर के दो बच्चे कह सकते हैं, एक ही पहलू के दो भाव है, एक ही मयान के दो तलवार है। जी। जहाँ कर्म है वहीं भाग्य है, जहाँ भाग्य है वहीं कर्म है। तो सारा के सारा समस्या का समाधान आपकी कुंडली में, और आपका समस्या भी उसमें बड़ित है, समाधान भी बड़ित है। आप अगर उचित परामर्शकर्ता आपके जीवन काल में मिले तो आपके जीवन में किसी तरह की परेशानियां का सामना कभी नहीं करना पड़ेगा। आपकी दृष्टि में ज्योतिष और तंत्र विद्या मानव जीवन में क्या महत्व रखती हैं? देखिए, दोनों जो है दो दशा है, दो दिशा है, दो रूप है, दो प्रतिरूप है। एक सार्थक एक निरर्थक दृष्टि से देखने वाला, दोनों अलग अलग अपना एक पहचान बनाने वाला, अलग कार्य करने वाला दो विषय है। ज्योतिष शास्त्र आपके कुंडली के, आपके जीवन संबंधित जानकारी देना एवं आप कल क्या करेंगे, आपके भाग्य कैसा रहेगा, आपके जीवन में कैसी उपलब्धि मिलेगी। और तंत्र विद्या जो होता है, उस तंत्र विद्या के माध्यम से आपके ऊपर अगर किसी तरह की परेशानियां चल रही है, आपको अगर मन में लग रहा है कि भूत प्रेत वगैरह या कोई हमको परेशान कर रहा है, तो उस दशा में व्यक्ति तांत्रिक का सहयोग लेता है। तंत्र विद्या को झुठलाया नहीं जा सकता है। तंत्र विद्या पहले से आया हुआ चलती आ रही है और अभी भी है। तंत्र विद्या के माध्यम से हम लोग सम्मोहिनी करते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति जो तंत्र विद्या के साधक है, वो सम्मोहन करते हैं। एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति में अगर तनाव है, उसे उस तनाव को दूर करते हैं। अपने सिद्धि से आपके मन को अपने बस में कर लेते हैं। अब आपका भी प्रश्न आ सकता है कि क्या ये सही है? तो 100% ये सही है। जो तंत्र विद्या के अच्छी जानकार हो, वो ये सारे उनके लिए आसान है। किसी के मन को मोह लेना, किसी को अपने बस में कर देना, किसी को मेंटली रूप से थोड़ा परेशान कर देना, किसी को मेंटली परेशान व्यक्ति को ठीक कर देना, ये होता है। इसीलिए अगर एस्ट्रोलॉजर से बात करोगे, ज्योतिषाचार से बात करोगे, तो ज्योतिषाचार सब दिन तांत्रिक से बचने का सलाह देता है। क्योंकि तांत्रिक तब तक अच्छा है जब तक उसका आपके साथ एक मधुर संबंध है। जिस दिन आपके मधुर संबंध खत्म हुआ, तो बनाने भी जानता है बिगाड़ना और भी बिगाड़ने भी जानता है। तो आप सोच लो, बनवाने के लिए उत्सुक हो तो बिगड़ने के लिए भी तैयार तैयार। रहो। अब व्यक्ति जो कुंडली अपनी बनवाते हैं या ज्योतिष के लिए ज़्यादातर कुंडली पे कार्य होता है, तो मतलब कुंडली में जो ग्रहों की स्थिति होती है, उससे मानव जीवन पे कैसा प्रभाव पड़ता है? बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। अगर मान लीजिए आपके कोई कुंडली में किसी ग्रह का दुष्प्रभाव हो, आपके कुंडली में अगर शुक्र कमजोर हो और आप व्यापार निरंतर कर रहे हैं, तो आपको कभी भी व्यापार में तरक्की नहीं मिल सकती है। क्योंकि व्यापार में तरक्की के लिए शुक्र को ऊंच होना, शुक्र को अच्छे घर में होना, शुक्र को सहयोगी बनना आवश्यक है। क्योंकि शुक्र सुंदर ग्रह माने जाते हैं। तन मन धन का सुख शुक्र देते हैं। राजनीति की तरफ अगर आप अग्रसर हो तो सूर्य को अच्छा होना बहुत जरूरी चीज़ है। क्योंकि सूर्य और मंगल की दृष्टि अच्छी नहीं रहेगी तो आप राजनीति में बढ़िया स्थान नहीं प्राप्त कर सकते हैं। निरंतर संघर्ष के बाद भी आप जो है कि अपना वो पहचान नहीं बना सकते हैं जो एक बड़ी पहचान बननी चाहिए। अगर धन की इच्छा रखते हैं तो उसमें गुरु को प्रभावशाली होना आवश्यक है। अगर गुरु प्रभावशाली नहीं होंगे तो आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत कभी नहीं हो सकती है। तो कहीं ना कहीं ग्रहों के स्थान मनुष्य के जीवन पर विशेष तौर पर प्रभाव डालता है। इसीलिए ना समय समय पर परामर्श लेने पर जो ग्रह कमजोर हो या किस ग्रह के साथ किस ग्रह का अंतर्दशा पड़ रही है, कौन ग्रह आपका नुकसान कर रही है, किसका राहु काल चल रहा है, राहु दशा चल रही है, केतु की दशा चल रही है, शनि की दशा चल रही है, ये जब तक आपके जीवन में उचित परामर्शकर्ता नहीं रहेंगे तो आपको सटीक जानकारी नहीं मिलेगी। और सटीक जानकारी नहीं मिलेगी तो पता चलेगा कि आपका बृहस्पति ग्रह कमजोर चल रहा है और आप शनि का निदान कर रहे हैं, और शनि कमजोर चल रहे हैं तो आप पता चल रहा है कि शुक्र का इलाज कर रहे हैं। तो फिर वही बात हो गई कि डॉक्टर साहब के पास दवाई कराने गए, दर्द हो रहा था हाथ में, ऑपरेशन कर दिए पैर का, तो कभी निदान नहीं हो सकता है। जी। तो ये जो आपने जो बात अभी कही, ज़्यादातर लोगों के साथ आज के समय में यही तो हो रहा है, मुझे जहाँ तक लगता है। क्योंकि लोगों का अब जैसे आपने कहा कि समय समय पे परामर्श लेते रहना चाहिए, और ये तो लोग परामर्श लेते हैं। मुझे माफ़ करेंगे अगर मेरी कोई बात ऐसी लगे, तो ज़्यादातर केसेस में ऐसा देखा जाता है कि लोग या तो थक के या हार के या वाकई इस पे भरोसा करते हैं तो जाते हैं परामर्श लेने।
परामर्श लेते भी हैं, लेकिन एट सम पॉइंट कहीं कहीं शायद ऐसा होता है कि लोग, अब जो व्यक्ति सामने बैठे हैं और कुंडली और सारी चीज़ों के वो जानकार हैं और वो उसको देख रहे हैं, वो अगर सामने वाला, उनको ऐसा लगता है कि सामने वाला मेरा ऐसा अगर क्लाइंट परमानेंट बन गया, थोड़ा प्रोफेशनली हम्म। बोल रहे हैं, अगर परमानेंट मेरा क्लाइंट बन गया तो मेरा अच्छा चलेगा, उस कंडीशन में ज़रूरत बेज़रूरत सारी चीज़ें वहाँ पे वो डालते रहते हैं। वही जो आपने कहा ना कि डॉक्टर साहब के पास गए, हाथ में परेशानी है तो पैर का इलाज करवा रहे हैं, तो ऐसा भी कुछ होता है? 100% होता है। और तो क्या ये सही है? एकदम सही नहीं है, मैं इसे कहीं से पक्षपात नहीं करूंगा, लेकिन आपकी जो बात पूछने की थी मुझे समझ में आया। मैं इसको आपको थोड़ा सा इस पर मैं प्रकाश डालूंगा कि मैंने बहुत पहले आपके इस इंटरव्यू के दौरान मैंने बोला कि अगर आपके जीवन में एक अच्छे परामर्शकर्ता होंगे, या आप बात पर ध्यान नहीं दिए कि अच्छा होना और बहुत अच्छा होना और अच्छे की जानकारी रख के अच्छा होना, इस सब में अलग अलग अंतर होता है। अभी क्या है कि 100 आप सर्वे करेंगे 10 किलोमीटर के दौरे में तो 100 ज्योतिष मिल जाएंगे। जी बिल्कुल। तो ज्योतिष 3 प्रकार के होते हैं। एक ज्योतिष वो होते हैं जो रेगुलर रूप से पढ़े हैं हम्म। और पढ़ के उस पर रिसर्च कर रहे हैं हम्म। और कोई ना कोई गुरु के सानिध्य में सेवा करके उनसे मार्गदर्शन और आशीर्वाद प्राप्त किए। एक ज्योतिष वो होता है। जी। दूसरा ज्योतिष वो होता है जो घर में किताब खरीद लिए, देखे कि वो भाई सामने वाले कोई बड़ा ज्योतिष से देखे, प्रभावित हुए, वो भी पढ़ के अपना ज्योतिष का व्यापार शुरू कर लिया। और तीसरा एक ज्योतिष वो होता है कि जैसे आपके पिताजी बहुत बड़े डॉक्टर थे तो आप पढ़े लिखे डॉक्टर नहीं बने, तो इतना तो जरूर है कि आप सुई बहुत बढ़िया से लगा सकते हैं, इतना तो ज्ञान आपको आ ही जी। जाएगा। तो उनके पिताजी अच्छे ज्योतिष थे, अच्छे परामर्शकर्ता थे, तो उनसे सीख कर वो भी ज्योतिष बन गए। एक बार मेरे जीवन में भी घटना बैठा, मैं एक बार इसी, मेरे कुछ कलीग थे, बोले कि चलिए ना एक बहुत अच्छे ज्योतिष है, हम लोग भी आज चले, कहने चलिए, हमको बहुत अच्छा लगता है। अगर मैं कहूँ कि दुनिया के सबसे बड़ा विद्वान मैं हूँ तो ये मेरी मूर्खता होगी, क्योंकि मैं अपने आप को विद्वान नहीं मानता हूँ और मैं प्रतिदिन कुछ ना कुछ सीखने का लालसा में रहता हूँ। अगर आपसे भी कुछ, मुझे अभी आज मैं आपके दौरान बैठा हूँ, कुछ जानकारी अच्छी मिलेगी, मैं उसे सीखूंगा, मुझे सीखने में शर्म नहीं लगता है। जो व्यक्ति के अंदर की भाव सीखने की हो, जानने की हो, वो कभी भी महाने होता है, वो खराब नहीं हो सकता है। बिल्कुल। क्योंकि गुणवान जो होता है, जिनमें अनुभव हो, जो ज्ञानी हो, उसमें झुकाव होता है। पेड़ पर जब फल लगते हैं तो फल पेड़ झुक जाते हैं, हम्म। और जो पेड़ पर फल नहीं लगते वो अड़े रहते हैं। बिल्कुल। तो उसी प्रकार मैं उनके पास चला गया तो उन्होंने बताया कि देखिए हम तो साइकोलॉजी का स्टूडेंट थे, हमको नौकरी आईएएस की तैयारी कर रहे थे, नहीं लगा तो मैं ज्योतिष बन गया। तो बन गया और बनने में, अब बना हुए में बहुत अंतर होती है। अब आपकी प्रश्न का मैं जवाब देता हूँ कि अब जैसे जिस लेवल के आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर उसी तरह का समाधान और दवाइयाँ भी लिखते हैं। लिखते हैं, हाँ। उसी प्रकार जैसा आप जानकार, जैसा बुद्धिजीवी गुरु के पास जाएंगे, वो आपका वैसा ही शिष्य बनकर वहाँ से निकलेंगे। अगर द्रोणाचार्य के पास जाइएगा तो अर्जुन बन के आइएगा, और अगर आप गलत जगह पर जाइएगा तो फिर दुर्योधन, दुशासन, रावण, इस तरीके के निगेटिव अभिनय प्राप्त करके आइएगा। या उस गुरु के पास भी जाइएगा और गलत भावना से जाइएगा, तभी गलत भावना सीख कर आइएगा। तो ऐसा मेरे को भी रिपोर्ट बहुत आता है। मेरे पास भी कई लोग आते हैं, गलत गलत धातु पान के आते हैं, कहते हैं कि 10 लाख रुपया खर्च हो गया, 5 लाख रुपया खर्च हो गया, आपके पास आए तो आप 1 रुपया नहीं मांगे, आप परामर्श शुल्क भी नहीं ले रहे, ऐसे ही फ्री में परामर्श दे रहे हैं। तो मैं समझ नहीं पा रही हूँ, मुझे पहले आप क्यों नहीं मिले। हम बोले देखिए ऐसा बात नहीं, आप पैसा देने जाते हैं तब ना कोई लेता है। आपके घर में तो कोई आके तब मांगने नहीं आया है, आप खुद देने गए हो और दे रहे हो तो ले रहा है। अगर आप इतना आज के समय, कलयुग के समय में, आज क्या है कि ये टीवी चैनल और आपका सोशल मीडिया का ज़माना है, आप कहाँ जा रहे हो उनके बारे में आप पहले अध्ययन करो, वो क्या बताए उस बिंदु पर आप आके सोशल मीडिया के माध्यम से, गूगल्स के माध्यम से आप अध्ययन करो। जी। अगर हम बता दें कि पंखा नहीं कूलर है और आप कूलर मांग के उसको कूलर समझ रहे हो, तो ये तो आपकी मूर्खता है। बताने वाले की मूर्खता हम कैसे कहें, आप तो समझने वाले की मूर्खता है। आप उस पर खुद से भी तो रिसर्च करो कि इन्होंने शुक्र खराब किया, कि शुक्र खराब होने में क्या धातु पहनना चाहिए, शुक्र खराब होने में क्या पूजा करनी चाहिए, शुक्र खराब होने से मेरे जीवन पर क्या संबंध पड़ रहा है, मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तब उनकी बातों को पालन करो। और ये आप किसी पर आप अगर आप एलिगेशन लगाओगे कि गए वहाँ पैसा ले लिया, तो ये मैं नहीं कह सकता। एक और प्रश्न मेरे पास हमेशा आता है कि गुरुजी हम समझ नहीं पाते हैं, 10 ज्योतिष से मिलते हैं तो 10 प्रकार का हमारे पास। जी। ये प्रश्न आपके भी मन में आगे आएगा, तो मैं पहले ही जी। बता रहा।
तो ये बात को मैं खंडन इसलिए कर रहा हूँ कि आपके अंगुली में दर्द हो रहा है। जी। इस अंगुली को इलाज कराने के लिए जहाँ पे आप इंटरव्यू लो, इसी प्रदेश में बड़े बड़े 10 डॉक्टर के पास जाओ जी। और 10 डॉक्टर का दवा अलग अलग लिख कर आएगा, जी, किसी एक बिल्कुल। दूसरे से मैच नहीं करेगा। हम्म। तो इसके मतलब आप ये नहीं कह सकते कि 10 डॉक्टर मूर्ख है। सब अपने गुण ज्ञान के अनुसार आपको परामर्श दिए। अब आप उस परामर्श को कैसे ले रहे हो, कैसे उसे अपने जीवन में उतार रहे हो, लाभान तभी समझ में आएगा। ज़्यादा कंफ्यूजिंग नहीं हो जाएगा? हर परामर्श के बाद लोग कंफ्यूज है, इसकी माने उसकी माने, तो उस कंडीशन में क्या करे कोई? इस कंडीशन में आप सबसे पहला कि एक उचित गुरु का तलाश करो और जिनके पास जाओ उन्हें 6 महीना कम से कम समय दो, क्योंकि कितना भी दवा भी तेज हो वो भी एक समय के बाद ही सेट करता है। उसी हाँ। प्रकार ज्योतिष शास्त्र के उपाय भी जो होता है वो कम से कम 6 माह लगता है व्यक्ति के जीवन में पूर्ण रूप से सेट होने में। तो 6 मंथ टाइम आपको देना पड़ेगा। 6 मंथ्स जी। मिनिमम। अब आप पर डे बदल देंगे तो इतना धरती पर कोई नहीं है कि आज ही आए और आज ही आपका समस्या नहीं, समाधान हो एलोपैथिक की जाए। दवा तो कोई भी नहीं है कि 1 मिनट में सारी चीज़ें ठीक हो उसी तरह जाएंगी। ज्योतिष भी है, आपको थोड़ा समय देना पड़ेगा। अच्छा, ये जो ज्योतिष शास्त्र है या ज्योतिष विद्या है, इसका जन्म कब हुआ था? मतलब कितना पुराना ये शास्त्र है? बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा। हो सकता है कि बहुत सारे आप एस्ट्रोलॉजर से पूछेंगे तो हो सकता है कि संभवतः इसका प्रश्न सही जवाब नहीं भी दे पाए, क्योंकि थोड़ा ये बहुत टफ प्रश्न आपने पूछा। उत्पत्ति तो देखिए, एक बार की बात है ना कि भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय भगवान निरंतर पृथ्वी पर भ्रमण के लिए चले आते थे। एक बार माता पार्वती को ये डर हुआ कि आखिर कार्तिकेय जाते कहाँ हैं। और कार्तिकेय उस समय बाल्यकाल में ही थे। बाल्यकाल मतलब एक आज के भाषा के अनुसार युवा के और बाल्य के बीच में थे, 20-18 वर्ष की आयु के समकक्ष में। तो चले आते। एक माता को स्वाभाविक डर होता है, कोई माँ होती है, तो वो डर जाती थी कि कहाँ आखिर कार्तिकेय चले जाते हैं। तो एक दिन भगवान भोलेनाथ से बोली कि देखिए ना, पता नहीं कार्तिकेय प्रतिदिन कहाँ चले जाते हैं और हमको बड़ा डर भय बना रहता है कि कहाँ चले जाते हैं। तो भोलेनाथ ने जब इसका जांच कराया तो पता चला, कार्तिकेय ने बताया कि पिताजी, मैं जो है कि व्यक्ति पर कष्ट जो हो रहा है उसका कष्ट का समाधान क्या है, आखिर कष्ट क्यों आया, व्यक्ति कल क्या था, कल क्या बनेगा, इसी सारे विषय की मैं खोज कर रहा हूँ। भगवान भोलेनाथ ने बोला कि ठीक है। माता पार्वती बोला कि आप चिंता मत करिए, मैं ऐसा एक उपचार करता हूँ कि अब कार्तिकेय को कहीं जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। और उन्होंने माता सरस्वती को बुलाए और ज्योतिष शास्त्र के बारे में कि व्यक्ति का वर्तमान कैसा रहेगा, भूत कैसा था, भविष्य कैसा रहेगा, ये सारे विषय वस्तु पर, कल क्या थे, क्या बनेंगे, क्या होंगे, कब जीवन होगा, कब मरण होगा, एक एक चीज का वर्णन माता सरस्वती को बताते गए और माता सरस्वती उन्हें लिखती गई। उसके बाद माता सरस्वती द्वारा लिखा गया और भगवान भोलेनाथ के द्वारा बताया गया ये शास्त्र है। और कार्तिकेय भगवान उसके बाद उसका विश्लेषण से वहीं बैठकर सारे संसार के मानव जीवन की गतिविधि को देख लेते थे। बाद में इस शास्त्र को पराशर संहिता पराशर ऋषि के द्वारा, भृगु संहिता भृगु ऋषि के द्वारा, रावण संहिता स्वयं रावण के द्वारा इसका अलग अलग प्रकार से वर्णित होते गया और मानव जीवन में ये धीरे धीरे पहुंचता गया। और ये आदि अनंत से है, आज से नहीं है। ये भगवान श्री रामचंद्र जी के समय में भी ज्योतिष शास्त्र था, क्योंकि आपको जानना चाहिए कि रामचंद्र जी के जन्म से पहले उनके पूरी कहानियां पहले ही लिख दी गई थी। जी। रामायण का आविष्कार रामचंद्र जी के जन्म से पहले लिखा गया था जी। वो इतना समय में जन्म लेंगे और पूरे जीवन में ये उनके साथ घटनाएं घटेगी, इतना समय में यहाँ जाके वैवाहिक होगा, सारी घटना उनके जन्म से पहले लिख दिया वर्णित थी। तो रामायण के माध्यम से ये भगवान कृष्ण के समय में भी था। एक से बढ़कर एक राजा महाराजा के जो आप नाम सुनते हैं उनके भी दौरान था और आज कलयुग में भी है। लेकिन अब क्या है कि ज्योतिष को लोग फैशन के दृष्टिकोण से देख रहे हैं। ये फैशन नहीं है। हाँ। ये 100% आध्यात्मिक, एक संस्कार से संबंधित, एक भाव से संबंधित, आपके विचार से संबंधित, एक अच्छे गुण और पॉजिटिव नेगेटिव जानने का, अपने जीवन के सही मार्गदर्शन करने का ये बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया और बहुत ही सुलभ तरीका है। बिल्कुल सही बात आपने कही। इससे एक चीज़ और बताइएगा, जैसे कुछ लोग कहते हैं कि इन सब चीज़ों में कुछ नहीं रखा, कर्म करो और कर्म से ही चीज़ें बदलेंगी। 100% सही। मैं इस बात का आपका
एकदम स्वीकार कर रहा हूँ। फिर भी कई बार इंसान कर्म करता रह जाता है और चीजें हाथ से दूर ही रहती आप हैं। दोनों खुद ही उत्तर दे दिए, तो आप प्रश्न भी किए और उत्तर भी दे दिए। तो यही मैं ये आपको समझाऊंगा कि पहला प्रश्न आपका था कि सब कुछ कर्म से ही प्राप्त होता है, फिर दूसरा प्रश्न आपने किया कि सब कर्म करते हैं उसके बाद प्राप्त नहीं होता है, तो उत्तर उत्तर हो गया। कर्म जो प्रश्न किए उसका उत्तर में आप खुद दिए, मैं उसको फिर एक्सप्लेन करता हूँ। आपको दिल्ली जाना है, जी ठीक है, और आपको दिल्ली की तरफ पूरा भी पड़ेगा या पश्चिम पड़ेगा? पश्चिम पश्चिम पड़ेगा, दिशा में पश्चिम पड़ेगा, पड़ेगा, ठीक है। हाँ। और आप क्या है कि सुबह से उठे और उठने के बाद मोटरसाइकिल, कार, साइकिल या पैदल जैसे आपकी सुविधा हुई, आप पूरब की दिशा में चलना तैयार हो गए, स्वीकार कर लिया। सुबह से चल रहे हैं, चल रहे हैं, चल रहे हैं, पूरे दिन चले, फिर अगले दिन चले, फिर अगले दिन चले, और आप लास्ट में बोले कभी तक दिल्ली नहीं पहुंचे। तो क्योंकि आपको तो जाना था दिल्ली और आप जा रहे हैं कोलकाता। तब मैं उसमें क्या करता हूं, यानी ज्योतिष क्या करता है, परामर्शकर्ता क्या करता है, भाग्य क्या करता है, आपको ऐसे उठा के घुमा देता है। कहता है पूरब भैया इधर नहीं है, आपको इधर है। दिल्ली जाना है ना, तो जी जी आप उधर मत जाइए, गलत ट्रेन में बैठ गए, आप इधर बैठ जाइए। बस इतना ही काम है भाग्य का। अब चलना आपको है, पैदल चलेंगे या एरोप्लेन से जाएंगे या साइकिल से जाएंगे, ये आपके ऊपर डिपेंड होती है। जितना फास्ट चलेंगे उतना फास्ट आपके भाग्य कर्म के साथ चलते चला जाएगा। दूसरा एक और भी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। आप कहीं जॉब करते हो, जी मान लो आपको पूरे दिन के जॉब का 500 रुपया प्राप्त हुआ। जी 500 रुपया लेकर आप घर आए जी। और घर पे आके उसकी पूजन, पहले गए अपना सारा सामग्री लाए, भोजन का अनाज, तेल, मसाला जो भी था घर का, सब्जी वगैरह लेकर आए, और लाने के बाद काटे वगैरह बनाए, और बनाने के बाद आप गए स्नान स्नान फ्रेश होकर आए कि बढ़िया से भोजन करेंगे। अब जैसे ही भोजन लेकर बैठे तब तक एक छिपकली महाराज ऊपर से आपके भोजन में गिर टपक गए। गए। अब गिर गया तो क्या वो भोजन आप खाएंगे? नहीं खाएंगे। तो अब वो तो भोजन विषाद हो गया। तो अब बताइए कि आपका कर्म में कमी कहाँ था? आपने निरंतर सुबह 8 बजे से 8 बजे रात तक कर्म लगातार किया, वो चाहे नौकरी के दौरान किया या सामान लेने के दौरान किया या बनाने के दौरान किया या खाने बैठने के दौरान किया, ये सारा कर्म था आपका। भाग्य का दोष क्या था कि भोजन उस दिन आपके भाग्य में था ही नहीं, इसलिए ऊपर से नीचे गिर गया। और वही भाग्य क्या करता है कि खाने से पहले आपको कहेगा कि सुनो, भोजन करने बैठ रही हो ना, अगल बगल देख लो, ऊपर नीचे देख लो, कीड़ा मकोड़ा नहीं ना है। यही भाग्य आपको केंद्रित करते रहता है। यानी आपको, अब भाग्य आपको भाग्य के बोलता है क्या? भाग्य बोलता नहीं है, आपके मन में का ऐसा अनुभव कर देता है कि आप भोजन करने से पहले अगल बगल सब देख लेंगे, साफ सफाई पर ध्यान देके ही भोजन करने बैठेंगे। ये भाग्य आपको निरंतर प्रेरित करते रहता है सार्थक दिशा में। मतलब कितना भी पॉजिटिव दिशा में कर्म कर ले आदमी, जब तक भाग्य साथ नहीं दे रहा है आपको फल की प्राप्ति नहीं होगी, ऐसा है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, फल की प्राप्ति होगी, लेकिन जो इच्छा के अनुसार आप कर्म कर रहे हैं उतना नहीं प्राप्ति। मतलब जितना मिलना चाहिए वो नहीं उतना नहीं मिले। मिलेगा। अब मान लीजिए कि आप बिजली से फैन को चलाते हो जी और बिजली से फैन नहीं चलेगा और आप हाथ से उसको चलाने लगे, तो ऐसा तो नहीं को हवा नहीं देगा, थोड़ा हवा तो जरूर देगा, लेकिन वो आनंद से हवा नहीं देगा जो बिजली से संबंधित होकर देगा। जी। यही बात है। अच्छा, क्या एस्ट्रोलॉजी हमारे जन्म और मृत्यु को भी प्रेडिक्ट करती है? अवश्य करती है। किस तरह से? मैंने बहुत पहले भी आपको प्रकाश डाला कि जीवन से लेके मरण तक एक एक विषय की जानकारी आपकी कुंडली में पहले से निर्धारित है। लेकिन आज एक और भी आपके प्रश्न मन में आए या ना आए, मैं उस पर प्रकाश डालना चाह रहा हूं कि आप देख रहे हो कि आज नौजवानों की मृत्यु असमय हो रही है। जी, हम ये पूछना चाह रहे थे जी, आपसे। ये बहुत मेरे पास प्रश्न आता था है कि आज के डेट में असमय मृत्यु बहुत हो, और ये आप 20 साल के अंदर देख रही हो, 25 साल के अंदर विशेष तौर पे। जी बिल्कुल। तो इसमें 2-3 कारण है। कारण एक है कि एक तो खाद्य पदार्थ जो है, खाद्य पदार्थ गड़बड़ हो गया। दूसरा सबसे ज़्यादा चीज़ क्या है ना कि व्यक्ति के कुंडली में या आयु जो होती है एक मनुष्य के 100 वर्षों की होती है, मैं कह रहा हूँ, लेकिन 100 वर्षों तक कोई व्यक्ति जी नहीं पाता है। पहले आज 30 साल पहले जाओगे तो 100 वर्ष वाले व्यक्ति कईयों आपको दिख जाते थे गांव घर में, लेकिन आज खोजोगे तो 70-80 वाला व्यक्ति मिलना मुश्किल है। मुश्किल है। उसका 2 कारण, पहला, पहले के व्यक्ति शुद्ध भोजन करते थे, बिना खाद का भोजन करते थे। अब किसान क्या करते हैं कि हमारा उपज कैसे बढ़े, सरकार भी उसे प्रकाश डालती है और केवल खाद डाल डाल के जहर तैयार कराती है। हाँ। और जहर खाते हो जी, जहर पीते हो जी, और जहर वाला हवा लेते हो, जी। तो आप शुद्ध कब रहे?
आपकी आयु तो घटेगा ही घटेगा, शरीर तो पूरा विषाद होती जा रही है। लेकिन 30-40 साल पहले तक व्यक्ति को धन की इच्छा नहीं थी, व्यक्ति को राजा नहीं बनना था, व्यक्ति को करोड़पति नहीं बनना था, तो व्यक्ति पूरा एकदम सुकून और संतुष्ट जीवन जीता था। बिना खाद का कम उसका अनाज उपज होता था, क्योंकि उसको आवश्यकताएं ज़्यादा नहीं थी। और व्यक्ति गलत कब करता है? जब उसकी आवश्यकता बड़ा होता है। आपकी आवश्यकता बढ़ेगी, आपकी गलतियां बढ़ेगी। तो उसका आवश्यकता बड़ा नहीं था, इसलिए गलती बड़ा नहीं होता था। और वो 1 एकड़ खेत में थोड़ा ही अनाज उपज जाता था, लेकिन बिना खाद का, और वो खा के तंदुरुस्त भी रहता था, शुद्ध भोजन। मजबूत भी रहता था, और 100 वर्षों के पार करके वो व्यक्ति अंतिम चरण में जाता था। जी, मैं खुद घर में भी देखा हूँ। मेरे खुद की दादी जी जो थी, जो 105 वर्ष की आयु तक जिंदा थी, बढ़िया थी, और मरने के 15 दिन पहले केवल बीमार पड़ी, कभी बीमार भी नहीं पड़ती थी। मैं उनको देखा कि 40-50 साल तक उन्होंने 15 किलोमीटर 12 किलोमीटर गंगा नदी जाती थी, स्नान करके प्रतिदिन रात में आ जाती थी, 2 बजे जाती थी, 4 बजे आ जाती थी, 5 बजे आ जाती। तो व्यक्ति जो है कि व्यक्ति के ऊपर तनाव नहीं था। तनाव, जब इस व्यक्ति के आधा बीमारी के कारण तनाव है, आप अभियान चलाइए और 100 व्यक्तियों का सर्वे करिए। 100 व्यक्ति के सर्वे जब करेंगे तो उसमें आप क्या पाएंगे? आप पाएंगे कि 99 व्यक्ति तनाव के कारण ग्रसित है, और तनाव व्यक्ति की आयु के ऊपर दिखता है, चेहरे पर दिखने लगता है। आप बालक के ऊपर देखिएगा, बालक एकदम प्रसन्न दिखता है, उसका चेहरा चमकता है, क्योंकि उसको तनाव नहीं है। लेकिन बालक 5 साल की अवस्था तक आता है, 4 साल तो 3 ही साल की अवस्था तक उसके ऊपर बैग लाद दिया जाता है। अब उसी समय से व्यक्ति जो है, बच्चा जो है, तनाव, कभी पढ़ने का तनाव, फिर बाद में विवाह का तनाव, विवाह के बाद नौकरी के तनाव, नौकरी के बाद में बाल बच्चे का तनाव, बाल बच्चे के बाद उसको पढ़ाना, घर खरीदना। जीवन तनाव से शुरू होकर तनाव तक ही समाप्त हो जाता है। ये पहले नहीं था। पहले एक व्यक्ति घर में कमाता था और 10 परिवार घर में सुखी से रहता था। तो एक कारण ये है। दूसरा कारण, घर के पितृ का दोष। ये आपको आगे मैं इस विषय पे आऊंगा कि पितृ का दोष से भी व्यक्ति के असमय मृत्यु होती है। ये सारा कारण है व्यक्तियों का असमय मरने का, असमय दुर्घटना का। लेकिन कुंडली में सबका उसमें भी लिखा गया है, जो मार्केश योग हम लोग कहते हैं, आप सुने होंगे कि मार्केश योग चल रहा है, अल्पायु योग चल रहा है। तो वही व्यक्ति की कुंडली में उसके जीवन रेखा को खंडित करता है। उसका उपचार अगर करा लो, उससे आगे निकल जाओगे। उसका उपचार है, मृत संजीवनी की पूजा कराओ, महामृत्युंजय की पूजा कराओ, थोड़ा प्रिकॉशन लो, एकदम आगे बढ़ जाओगे, कोई दिक्कत नहीं। ये जो मार्केश योग आपने बताया कि, तो इसके लिए जो पूजा होती है, इसमें महामृत्युंजय का जाप अक्सर करवाते हैं लोग। तो क्या इसमें ऐसा कुछ नियम है, जैसे संकल्प के समय की कुछ एक सर्टेन कि इतना नंबर ऑफ पूजा होगी, इतना नंबर ऑफ जाप होगा? अवश्य है। व्यक्ति की आयु और उम्र और वेट, इस सारी चीज़ को हम लोग निर्धारित करते हैं। अगर बालक है उसको हम लोग कम से कम 33,000, उससे थोड़ा ज़्यादा 54,000, उससे थोड़ा बड़ा बच्चा है तो 75,000, और बड़े व्यक्ति है तो 1.25 लाख। अगर एकदम इमरजेंसी केस है तो उस अवस्था में 2.5 लाख भी महामृत्युंजय किया जाता है। और महामृत्युंजय की कितनी ताकत है, शक्ति है, ये आप बहुत पहले एक टीवी चैनल के माध्यम से आप सुधीर चौधरी जी चलाए थे, मैंने देखा भी था, पूरा देश देखा था। राम मनोहर लोहिया के बड़े बड़े डॉक्टरों ने उस पर रिसर्च किया और 40 व्यक्तियों पर रिसर्च किया। 20 को महामृत्युंजय की पाठ सुनाया और 20 को जो है कि ऐसे ही रख दिया। और 40 व्यक्ति मरीज थे, मस्तिष्क का कोमा में थे। ये देखा क्या गया कि 40 में से 20 व्यक्ति जो है कोमा से बाहर आ गए, और जिनके ऊपर महामृत्युंजय के पाठ नहीं हुए उनमें कोई सुधार नहीं देखा गया। ये मैं नहीं कर रहा, ये आप देख सकते हैं। सुधीर चौधरी जी का इंटरव्यू था, उस समय वो उन्होंने डीएनए में चलाया था, और ये राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल दिल्ली के बात है, उसका मैं बता रहा हूँ। तो महामृत्युंजय की शक्ति स्वयं मैं कम से कम 1000 लोगों पर इसका रिसर्च कर चुका हूँ। तो क्या ऐसा कुछ है कि इसमें अगर त्रुटि हो गई, मान लेते हैं अगर किसी का संकल्पित है 1.5 लाख का, इसमें कोई त्रुटि हो गई तो इसका कुछ कोई दिक्कत नहीं, विपरीत प्रभाव आपका। अगर आप संकल्प दे दिए जिस समय, उसी समय आप उस रोग से मुक्त हो गए। अब ब्राह्मण या जो भी आपका करने वाले व्यक्ति हैं, वो करे या न करे, उसका फल अब उनको भोगना है। आपका फल उतना ही मिलेगा, वो जाप हो या न हो। जो नहीं करेगा उसका फल अब उसको भोगना पड़ेगा। और त्रुटि के दृष्टिकोण से, अगर 1.25 लाख मंत्र होता है, या जितना संख्या के मंत्र करोगे, उसका 10अंश भाव
यानी 10% एक्स्ट्रा किया जाता है उसी त्रुटि को मेकअप करने के लिए। कहीं बीच में अगर कुछ जी गलती जी हो गई तो हो ही जाता है। ओके। आज का जो जनरेशन छोड़िए, आज के समय में बहुत सारे लोग पूजा पाठ में भरोसा नहीं रखते हैं। लाइक वो उनको लगता है कि अरे ये सब कुछ नहीं है। जैसे कर्म पे बात आई थी, कर्म और भाग्य पे, तो वैसे पूजा पाठ पे भी भरोसा नहीं रखते हैं। तो वो ये कितना सही है, पूजा पाठ पे भरोसा रखना चाहिए या नहीं चाहिए? क्योंकि विश्वास और अंधविश्वास में एक बहुत थिन लाइन होता है, बहुत पतली लकीर होती है। तो क्या सही है कि पूजा पाठ कितना नियमित, अगर मेरी बात करें तो, सॉरी हम थोड़ा लंबा खींच रहे हैं, अगर मेरी बात करें तो हम नियमित पूजा पाठ ही वैसे हैं कि हम जाएंगे, कलश में जल चढ़ाएंगे और एक अगरबत्ती जला दिए, तो बस मेरा नियमित पूजा पाठ यही है, इससे अधिक नहीं है। ओकेजनल पूजा पाठ हम करते हैं, जब जैसे दीपावली आई, छठ आया, छठ भी करते हैं हम, तो ये है, तो वो सारी चीज़ें हम करते हैं। पर रोज़ का अगर हम करें तो मेरा ऐसा ही है, क्या ये इससे ज़्यादा करना चाहिए या ये सही है या? वो भी नहीं करना चाहिए। अब बात को समझिए बड़ा स्पष्ट रूप से। मृत्यु लोक में, कलयुग में, ये जो समय चल रहा है, गृहस्थ आश्रम में अगर आप रहते हो तो हमारा वेद पुराण कह रहा है कि आप केवल भगवान का स्मरण करो ना। पूजा करने के लिए मंदिर में जाने की आवश्यकता नहीं है। पूजा करने के लिए आपको सामग्री की आवश्यकता नहीं है। पूजा करने के लिए आपका मन साफ होना, मन में प्रेम होना, ये सबसे बड़ी बहुमूल्य और सबसे कीमती बात है। आपको कहीं किसी भगवान का आप इष्ट बनाओ और जब फुर्सत में आप रहो, कार्य के दौरान जब भी गैप मिले आपको, उनका ध्यान करते रहो। ध्यान ही पूजा है। मन से पूजा करो, मानसिक सामग्री चढ़ा दो। और ये किताब में भी लिखा हुआ मैं चीज बता रहा हूं कि 24 घंटा में अगर एक बार कोई सच्चा मन से, प्रेम भाव से, तन मन से, धन से एकदम सकुशल होकर शांति प्रिय भाव भाषा से भगवान का, राम का नाम ले ले या किसी एक भगवान के नाम ले ले, उसका दिन भर का पूजा से भी ज्यादा फलित हो जाएगा। लेकिन हिंदू धर्म, सनातन धर्म या कोई भी व्यक्ति अपना अपना धर्म में जो रहते हैं, उन्हें ये चीज जरूर करना चाहिए कि जैसे आपको भोजन की आवश्यकता है, जैसे आपके शरीर को वस्त्र की आवश्यकता है, उसी प्रकार अगर आपके घर में एक देवी का तस्वीर भी लगा है और आप मानते हैं कि ये भगवान हमारे हैं, ये इष्ट हमारे हैं, तो उन्हें भी भोग लगाना चाहिए, उन्हें भी जल चढ़ाना चाहिए, उन्हें भी स्नान करने की आवश्यकता है, क्योंकि वो मानसिक रूप से उसमें विराजमान है। उन्हें स्नान कराइए, उन्हें वस्त्र पहनाइए और उन्हें भोग जरूर लगाना चाहिए। ये नीति संगत बातें हैं। लेकिन अगर आपके पास समय नहीं, आप कर्म कर रहे हैं, तो कर्म भी एक पूजा भी है, कर्म भी एक पूजा है। कर्म करो लेकिन ध्यान में रखो। और बहुत सारे व्यक्ति होते हैं जो कहते हैं कि हम नास्तिक है, तो नास्तिक रहिए, आप मत भगवान की पूजा करिए, लेकिन भगवान पर आप व्यंग मत बोलिए, गलत बातों को अपना विचार मत रखिए, क्योंकि ये गलत बात है। जब व्यक्ति परेशान होता है, आप बताओ, जब आप कभी परेशान होती हो, कहीं खड़ी हो, अकेले, अंधकार है, डर रही हो, तो उस समय तुम किसको याद करती हो? भगवान को। क्यों करती हो? क्योंकि आपको मन में कहीं ना कहीं आस्था है कि वो हमारा रक्षा करेंगे। तो जब तुम विपत्ति आने पर उनसे मदद मांगती हो, तो वो कहते हैं कि देखिए, इस इंसान को जब ये बढ़िया रहती थी तो कभी हमको एक बार पूजा के नहीं किया, हमारा कभी प्रसाद नहीं चढ़ाई, हमको भोजन नहीं कराई, और आज हमको ये परेशान है तो हमको बुला के आज जो है कि अपना मदद मांग रहे हैं। तो भगवान भी डिनाई करते नहीं आते हैं, हाँ करेंगे ही करेंगे। और आप अगर नित्य दिन उनका सेवा करते हैं और एक दिन आपके ऊपर समस्या आती है, तो वो भी सारे अपना उलझन को पार करते हुए आपके पास आ जाते हैं और आपका समस्या से हाथ पकड़ के बाहर निकाल देते हैं। ऐसा कई घटना आप टीवी चैनल पर देखती होगी कि 10 ताला छत के ऊपर से गिरा, हाँ, अब बच गया। बच गया। तो उसको भगवान आके बचाए ना, बचने की स्थिति है? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। आप बताओ कि बच जाएगा? अभी एक वीडियो बहुत वायरल हो रही थी कि शायद मुझे थोड़ा उतना ध्यान नहीं है, 25 दिन या 30 दिन समुद्र को तैर के पार किया गया। बिल्कुल। अब बताओ कि समुद्र में बिना खाए 30 दिन कोई व्यक्ति तैर के आ सकता है क्या? तो उसके ऊपर दैविक शक्ति है या नहीं? बताओ। आशीर्वाद तो है। इंसान तो नहीं आ सकता है, आप और हम तो कभी नहीं आ सकते हैं। एक दिन, 2 आशीर्वाद दिन, तो है। 4 दिन व्यक्ति भूखे घर में रह सकता है, लेकिन निरंतर तैरना निरंतर मुश्किल उसमें है। कितनी भूख लगना, उसके कितनी साहस लगना, और जल में कहीं ब्रेक नहीं है, उसको रुकना नहीं है, निरंतर तैरते ही रहना है। उसके बाद कितना मछली वगैरह जो शार्क है, जीव सभी। जंतु अलग है उसके पास। और सबसे बड़ी बात है कि आपके पास रेस्ट नहीं है, 1 मिनट के लिए खड़ा होकर थोड़ा सांस ले लोगे,
आपको निरंतर चलते ही रहना है जी और वो बिल्कुल। व्यक्ति बच सकता है। तो जाके राखी साईं या मार सके मार ना कोई। सके। हर जगह बोला, वो एक व्यक्ति हमसे पूछा कि भगवान है कहाँ रे? भगवान तो हर जगह है। हम में तुम में खड़क कम में घटघट व्यापक राम, वो हर जगह विराजमान है। देखने की खाली नजरिया बदलो ना, वो तो हर जगह। वो भाव वाले के पास आते हैं, प्रेम वाले के पास आते हैं, वो बड़े और रईस के पास नहीं आते हैं। और भगवान के पास ईगो से जो जाता है ना, वो आपसे कई गुना बड़ा ईगो वाले हैं। उनके पास प्रेम से जाइए, और उनके पास कोई अमीर नहीं है, सब दलिद्र है, गरीब है, दीन बनकर जाइए, वो आपको आपके लिए एकदम सोचिएगा कि दैविक रूप में आपके सामने प्रकट हो जाएगा। लेकिन अहंकार लेकर जाइएगा, आपको विनाश करने में भी पल भर समय नहीं लगेगा। मैं इसी उम्र में देखा हूँ राजा को रंक बनते हुए और रंक को राजा बनते हुए। यानी आप पूछोगे कि लोकतंत्र में राजा नहीं, मेरे करोड़पति को जी हाँ। रोडपति, हाँ। और रोडपति को करोड़पति बनते मैं इसी समय में देखा। होता ये है तो। अच्छा, ये हमने पहले भी बात की, पितृदोष पे भी हमारी अभी बात हुई, तो पितृदोष क्या होता है? देखिए, पितृदोष क्या है ना कि आपके जीवन में अगर किसी तरह की ग्रोथ नहीं हो रही है, विकास नहीं हो रहा है, आप निरंतर मेहनत कर रही हो, लाखों लाख रुपया व्यवसाय में लगा दिया, व्यवसाय बंद हो जा रहा है, चल नहीं रहा है, घर में पति पत्नी हो तो बहुत ज़्यादा कलह हो रहा है, वैवाहिक के बाद वैवाहिक जीवन सही नहीं चल रहा है, संतान की प्राप्ति नहीं हो पाती है, और रात्रि में एक अलग तरह का घर में अशांति मिलता है, बेचैनी रहता है, तो उस पीरियड में व्यक्ति को ये जान लेना चाहिए कि उसको कहीं ना कहीं पितृ का दोष है। पितृ मतलब होता है पूर्वज, पूर्वज। जो आपके घर में असमय मृत्यु 4 पीढ़ी तक के ऊपर आपके ऊपर लागू होता है। अगर कोई व्यक्ति, यहां तक कि बालक, गर्भावस्था में भी अगर बालक हो और 7 माह की अवस्था पार कर रही है, उसका भी दोष आपके जीवन काल में लगेगा। और मित्र हित, यहां तक कि आपके घर में एक नौकर भी है और उससे आपको स्नेह है, उसके यहाँ का भी पितृदोष आपको परेशान करेगा। तो पितृदोष के कारण व्यक्ति आगे नहीं बढ़ पाता है। उस अवस्था में व्यक्ति को मैं निर्देशित करता हूं कि पितृदोष का समाधान जाकर कहीं भी अपना जो स्थल उसके लिए निर्धारित है, गया है, या बनारस में पिशाच मोचन घाट है, वहां पर त्रिपिंडी श्राद्ध कराकर उससे मुक्ति प्राप्त कर सकता है, या वास्तु शांति कराए, अपने पितृ को शांति कराए। क्योंकि आप कमाते हैं तो पितृ को भी मोह रहता है, मन में रहता है कि हमको भी कुछ मिलना चाहिए, एक अंश तो जरूर मिलना चाहिए। उसी प्रकार त्रिपिंडी श्राद्ध करा के उसका समाधान पा लीजिए, और देखिए आपका व्यापार में ग्रोथ होगा, आपके यहाँ संतान की प्राप्ति, संतान की प्राप्ति हो जाएगी। हम तो कहते हैं कि अगर आपके कोई भी कार्य में समस्या आती है और आप बिना झिझक जाकर त्रिपिंडी श्राद्ध कराइए, देखिए आपका कार्य अगर बनना नहीं शुरू हो गया, ताकि हमको बताइए। एक सवाल अभी मेरे पास आया है कि जैसे हमने अभी बात करी जो भाग्य, हस्तरेखा, ज्योतिष और परामर्श के बारे में, अगर ऐसा लिखा हो कि बुरा वक्त आने वाला है, ये पता चल जाए ज्योतिष में, तो ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से, मतलब कुंडली वगैरह दिखाते हो, तो इसमें ज्योतिष क्या कर सकता है? उसका समाधान करेगा। अगर आपके डॉक्टर के नज़र में पता चल गया कि आपको उंगली में कोई जख्म है अंदर में, तो डॉक्टर उसका समाधान करेगा, उसको सर्जरी करेगा, दवा से इलाज करेगा। उसी प्रकार ज्योतिष शास्त्र उसको इलाज करेगा, उस ग्रह को तुरंत में जो है कि प्रभावहीन करेगा, जो दुष्प्रभाव उसको प्रभाव से निकाल कर अच्छे प्रभाव में डालेगा, उसको जिस घर में बैठा उस घर से हटा कर दूसरे घर में परिवर्तित करेगा। ये ज्योतिष शास्त्र का इसका निदान है। आप रत्न क्यों पहनते हैं? उसी का निदान के लिए पहनते हो। पूजा क्यों कराते हो? उसके निदान के लिए करते हो। अब शनि बहुत ज़्यादा आक्रामक मोड में है तो शनि की पूजा करके उसको शांत की जाती है। लाल वस्त्र नहीं पहना जाता है, काला कुत्ता को रोटी खिलाया जाता है, शनि मंत्र का जाप किया जाता है। तो ये करने मात्र से आपका शनि जो है कि डाउन हो जाते हैं। तो जितना आक्रामक मूड में आपको प्रभावित हो, कोई व्यक्ति आया आपके घर में और खूब क्रोधित है, तो उसको क्रोधित है तो आपके ऊपर तो प्रभाव डालेगा, और आप नम्रता से उसके सामने झुक कर प्रणाम कर रहे हैं, तो कितना भी क्रोधी होगा थोड़ा तो उसके अंदर में शांत हो ही थोड़ा सा तो जाएगा। शांति आ थोड़ा जाएगी। तो शांत हो उसी जाएगा। प्रकार ग्रह जो आपको परेशान करने वाला है, आपके ऊपर बहुत ज़्यादा नुकसान समय आता है, उसका तत्कालिक उपाय कराइए और तुरंत उस उपचार से आपको निदान हो जाएगा। बिहार में अभी पॉलिटिक्स अपने चरम पे है क्योंकि इलेक्शंस होने वाले हैं। आपको क्या लगता है कि इस बार का इलेक्शन बिहार को किधर लेके जाएगा? कौन बहुत सी सत्ता आएगी और बिहार वासियों का भविष्य क्या है? देखिए, बिहार वासियों का भविष्य अभी भी उज्जवल है, बहुत बढ़िया है। आप बिहार बिहार नहीं रह गया है। आप देखिए बिहार में रोड की कितनी स्थिति सुधर गई, बिजली की स्थिति कितनी सुधर गई, घर में गरीब के घर में भी माननीय मोदी जी की तरफ से अन्न मिलता है, उसके बिल्कुल। पास में भूखे कोई नहीं सो रहा है। आपके यहाँ करप्शन खत्म हो गया।
आप 1 बजे रात में लड़कियां होकर घूम सकती हो, बिल्कुल 2 बजे घूम सकती हो, बिल्कुल। इससे मुक्ति मिला। बिहार अभी भी बहुत बढ़िया है, लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा कि आने वाला समय में बिहार इससे कई गुना ज़्यादा बेहतरीन होगा, क्योंकि पानी की लहर जब सार्थक दिशा में बहने लगती है तो अपना मार्ग बना लेती है। उसी प्रकार बिहार अब विकास की तरफ चल दिया है। विकास इतना करेगा कि आने वाला समय में कह रहा हूं कि बिहार गुजरात और मुंबई से कई गुना आगे निकल जाएगा, इतनी रफ्तार से बढ़ रहा है। और आपने एक क्वेश्चन किया कि आने वाला समय में किसकी सरकार बनेगी। देखो, अब अगर मैं इस पे कोई वर्णन करूंगा किसी एक पार्टी के बारे में, तो सीधे अगर भाजपा के पक्ष में बोलूंगा तो आरजेडी वाले का कमेंट आएगा कि भाई देखिए भाजपा के गुरुजी हैं। और ऐसा नहीं है, मेरे सारे पार्टी के नेता हमारे शिष्य हैं, जेडीयू का जी भी हो, भाजपा का भी हो, आपके आरजेडी का भी हो, और भी जो छोटी पार्टियां हैं सबके नेता हमसे जुड़े हुए हैं। जी लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि आने वाला समय में एक घोषणा मेरा आप याद भी रखना, एनडीए का ही सरकार बनेगा, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं, यह स्पष्ट है। ये आप देख भी लेना, क्योंकि ये बात मैं 2 साल पहले भी किसी चैनल में बोला हूं और आज भी बोल रहा हूं। एनडीए का सशक्त सरकार बनेगा। सशक्त सरकार। अब आप ये मत पूछना कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, पहले ही बता देते हैं। ये भी तो सबको जानना ही है कि मुख्यमंत्री कौन होगा। देखिए, वर्तमान हमारे माननीय मुख्यमंत्री जो हैं बहुत ही बेहतरीन जी और बहुत ही, मैंने बहुत शब्द उनके लिए छोटा पड़ रहा है। जी इतने विकास पुरुष, और सही में योग पुरुष कहा जाए वो कम है। तो सही। बहुत अच्छे पुरुष, बहुत अच्छे, जिन्होंने जीवन में कभी 1 रुपया का कभी करप्शन नहीं किया, जिंदगी में कभी एक बार अपने व्यक्ति के बारे में नहीं सोचा। लेकिन हर व्यक्ति के कर्म करना और कार्य करने की एक क्षमता का समय सारणी होती है। हाँ। अब आने वाला समय में ये मैं कह सकता हूं कि एनडीए का सरकार होगा, लेकिन मुख्यमंत्री कोई और बनना तय है। मुख्यमंत्री कोई और होंगे पर सरकार एनडीए की ही होगी। जी, मतलब बिहार अभी अग्रसरित है तेजी से। निश्चित कोई दिक्कत नहीं। इससे ज़्यादा सवाल शायद पॉलिटिक्स को लेके अभी नहीं करना चाहिए मुझे। लेकिन ये सवाल, क्योंकि अभी जो समय है ये सवाल हर किसी के मन में है, और हर इलेक्शन में हर किसी के मन में एक डर ज़रूर रहता है। आप इसको बेटा रिकॉर्ड कर लीजिए और आप इसको चला दीजिएगा। मैं आज ही घोषणा कर रहा हूं, मैं 2 साल पहले भी घोषणा किया था, उसका आपको मिल भी जाएगा रिपोर्ट। और आज भी मैं घोषणा कर रहा हूं कि सरकार बिहार में एनडीए की आएगी, और मुख्यमंत्री जो बनेंगे वो भी बहुत अच्छे व्यक्ति बनेंगे, और अभी भी जो है वो बहुत ही बेहतरीन मुख्यमंत्री है। हाँ, इन्होंने तो बिहार का पूरा काया पलट ही किया है, तो आने वाला और भी करेगा, क्योंकि विकास के मार्ग तो चल दिया है, ट्रेन तो चल दी है, अब गंतव्य तक पहुंच के ही रुकेगी, बीच में ब्रेक नहीं लगने वाला है। ये अच्छी बात है। अच्छा, एक बार फिर वापस हम ज्योतिष पे आते हैं। और आज के डेट में जो लोग जैसे माँ बाप को अपने घर से बाहर, मतलब साथ में नहीं रखना चाहते हैं। पहले जॉइंट फैमिली चलती थी, अब न्यूक्लियर, अब और उससे भी ज़्यादा न्यूक्लियर हो गई है। तो माँ बाप को साथ में नहीं रखेंगे, पशु प्रेम अच्छी बात है, लेकिन एक कुत्ता घर में पाल लेगा लोग, लेकिन माँ बाप को नहीं रखेंगे, गाय नहीं रखेंगे। चलिए ठीक है, ये कहेंगे कि फ्लैट सिस्टम है, नहीं रख सकते हैं, लेकिन फिर आप कुत्ता तो रख ही रहे हैं उस घर में। तो फ्लैट सिस्टम है तो वो तो किसी भी मवेशी के लिए, मवेशी प्रेम है अगर आपके अंदर, तो फ्लैट सिस्टम तो फिर किसी भी मवेशी के लिए। आजकल छोटी छोटी वो कुन्नूर गायें होती हैं, वो बिल्कुल छोटी छोटी बकरियों की तरह होती हैं, वो वैसे भी आप कर सकते। तो इसमें लोगों की क्या मानसिकता है कि हम, अच्छा जो लोग ग्रामीण, हर, वैसे बिहार बोलते हैं, भारत गांव का ही देश है, हर कोई गांव से ही निकल के इवोल्यूट किया है अपने आप को। तो इस इवोल्यूशन के दौरान जिन लोगों को लगता है कि मेरे माँ बाप थोड़ा पीछे रह गए, तो वो लोग नहीं अपने, और बाहर चले गए हैं वो लोग अपने सोसाइटी में उनको नहीं इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, ये कौन सी मानसिकता है? देखो बेटा, सबसे बड़ी बात यह है ना कि जो व्यक्ति अपने माता पिता का परिचय देने से शर्माता है, मैं कहता हूं कि वो इस धरती पर रहने का लायक नहीं। बिल्कुल। अरे, आपका माता पिता कुरूप हो, सुंदर हो, पढ़े लिखे हो, न हो, उससे क्या मतलब है? अगर आपके माता पिता अनपढ़ है, मेरे माता तो एकदम अनपढ़ है, तो अनपढ़ है और हजारों विद्वान उसके पुत्र के पास आके अपना ज्ञान ले रहे हैं, तो क्या भी दिक्कत है?
पेड़ तो एक होता है और उस पेड़ पर अनेक फल निकलता है। कोई फल मीठा होता है, कोई फल खट्टा होता है, कोई फल बड़ा होता है, कोई फल छोटा होता है। इसके मतलब क्या कि फल अपने पेड़ के जड़ को हमेशा डिनाई करेगा तो फिर रह पाएगा, उसका बावजूद बच पाएगा। अरे आप सबको मैं कहता हूं कि आप अपने आप को इतना एडवांस मत बना लो, इतना एडवांस मत बना लो कि आपके माता पिता आपके लिए पराये बन जाए, गेस्ट बन जाए। माता पिता, मैं कहता हूं, इसको कोई किसी व्यक्ति को अन्यथा न ले, आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं कि अगर मेरे माता पिता मेरे साथ रहने के लिए सदैव आ जाए तो मैं किसी मंदिर में पूजा करने नहीं जाऊंगा। भगवान का ध्यान जरूर करूंगा, उनका आदर हमेशा करूंगा, लेकिन माता पिता के चरणों में फूल चढ़ाऊंगा, माता पिता का ही स्नेह प्रेम करूंगा, माता पिता का पहला स्मरण करूंगा। क्योंकि माता पिता और भगवान भी कहते हैं कि माता पिता पहला गुरु और पहला स्वामी, पहला भगवान होते हैं। अगर आप समझ लो कि यहाँ तुम्हारे पिता बैठे हैं और तुम यहाँ पर गिर गई तो हो सकता है भगवान तुम्हें उठाएंगे, नहीं उठाएंगे, चोट देंगे, नहीं देंगे, लेकिन पिता आपसे कितना भी नाराज रहेगा, दौड़ के तुम्हें उठाएगा। तो जीता जगता भगवान है, वो जब तक जीवित रहे आपको कोई दूसरे भगवान की तरफ पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। पहले उनको संतुष्ट करो। आप दिन भर पूजा करते हो और उनको गाली देते हो, उनको भोजन नहीं देते हो और जाके यज्ञ कराते हो, कोई मतलब नहीं है। आप कितना भी यज्ञ अनुष्ठान कराओगे बेकार है जब घर में भूखी माँ सो रही है। आप अनुभव करो, जब तुम छोटे रहते हो, माता पिता अगर गरीब भी होता है, एक रोटी अगर उसके पास में हो तो माँ इतनी बड़ी होती है कोई एक रोटी नहीं खाकर अपने पुत्र को खिलाती है कि मेरा पुत्र बिना खाए नहीं सोएगा। और वो पुत्र बड़ा होकर अपने माता पिता जब कहता है कि तुम मेरे लिए क्या किए हो, उस दिन माता पिता बिल्कुल टूट के बिखर जाता है। अरे माँ पिता सबसे बड़ा तुम्हारे लिए काम कर दिया कि तुमको अपना नाम दे दिया और ये बात पूछने के लिए तुमको जन्म देकर उतना बड़ा कर दिया। क्योंकि अगर तुम उतना बड़ा नहीं होते तुम अपने माता पिता से ये प्रश्न ही नहीं करते। रही बात जीव पोसना, आप कुत्ता भी जीव है, उसको भी पोसो, उसको भी रखो, लेकिन हमारा धर्म कुत्ता को अलाउ नहीं करता है। हमारे शास्त्र कहता है कि जो व्यक्ति कुत्ता से अगर टच कर ले वो 21 दिन तक अशुद्ध रहता है। हमारे स्वामी जी भी कहते थे। तो कुत्ता को मैं अनादर नहीं करूँ, उसको रखो, घर में रखो, बाहर में रखो, लेकिन शास्त्रों के विधान घर से थोड़ा बाहर ही कुत्ता को रखना चाहिए। अब तो देख रहे हैं कि कुत्ता बेडरूम में सो रहा है, तो ठीक है रखो, लेकिन गौ हमारी माता है, कुत्ता को माता नहीं कहा जा सकता है। इस संसार में दो ही माँ है, एक माँ जो अपनी माँ जो आपको दूध पिला के जन्म दे के बड़ा करती है, और दूसरी माँ जो कि आपको माँ का जब दूध बंद हो जाता है, बच्चे के पीने के लायक नहीं रह जाता है, तो उस समय में आपको वो माता दूध पिलाती है जब तक आप दूध पीते रहते हैं, और सदैव आपको अपने पुत्र की तरह दूध देती रहती है, वो हमारी गौ माता है। तो गौ माता और अपनी माता दोनों एक समान है, माता समझ के उनका आदर करना चाहिए। आज निरंतर गौ माता की हत्या हो रही है, सुनकर सोचकर रात भर नींद नहीं आती है, क्योंकि हम लोग कुछ कर नहीं सकते हैं। हम लोग तो बराबर आवाज़ उठाते हैं, लेकिन इस पर सरकार से भी हम ध्यान आकर्षित कराएंगे कि आप भी इस पर अभियान चलाएं और हमारे गौ माता को कटने से रोकें, क्योंकि हमारी माँ है और हमारी जिस देश में माँ की अपमान हो वो देश कभी सुखी नहीं रह सकता है। बिल्कुल सही बात है। बहुत अच्छी बात एक्चुअली आपने बोली, इसके आगे थोड़ा सा हम ब्लैंक हो गए, लेकिन ओके फिर से रिवाइव करते हैं। एक ज्योतिष के साथ साथ अंक की भी एक गणना होती है। अंक ज्योतिष भी होता है। ज्योतिष कई प्रकार के होती है। एक पामिष्ट होती है, हस्तरेखा से विश्लेषण होता है, एक कुंडली से विश्लेषण होता है, एक अंक गणित है, अंक जिसे अंक गणित का नाम सुने हो ना जी। उसी तरह अंक कुंडली होती है जो अंक से आपके विश्लेषण किया जाता है, तो वो भी है, उसके माध्यम से भी व्यक्ति का विश्लेषण होता है। 9 नंबर इतना इम्पोर्टेंट क्यों होता है? ऐसा कुछ नहीं है, ये मानने का है। अगर आपके जीवन में कोई ये ड्रेस पर गई, आपका बढ़िया काम बन गया, तब आप कहते हो कि ये ड्रेस मेरे लिए बढ़िया है, तो ये ड्रेस कब तक चलेगा? ये 9 नंबर, 5 नंबर, 7 नंबर ये कोई नहीं है। हर व्यक्ति के राशि के अनुसार उसका अलग अलग अंक होता है और अलग अलग शुभ दिन होता है, अलग अलग। और मानिए कर्मवान पुरुष के लिए रोज शुभ होता है, कर्म करने वाले के लिए प्रति अंक शुभ होता है। हो सकता है कि किसी दिन आपको 1 लाख रुपया दरवाजे पर आएगा और 8 अंक रहेगा, तब क्या नहीं लीजिएगा? लेबे न करिएगा। तो ये सब बड़ित नहीं है, ये सब एक अपना अपना लोग कर रहा है। ज्यादातर लोगों को देखते हैं अंक के चक्कर में, आज 8 है तो ये नहीं, आज 9 है तो ये करेंगे। मैंने तो बोला कि ये कपड़ा पहन के आप कहीं गई और आपको 1 लाख रुपया प्राप्त हो गई, तो अब आप कहोगे कि मेरा ये कपड़ा लकी है, तो जीवन भर ये कपड़ा पहन के तो नहीं रह सकती हो जी। दूसरा भी तो वस्त्र पहनना है। हाँ। ये आपका एक साइकोलॉजिकल है, मानसिक रूप की परेशानियां हैं, ये मन रूपी प्रश्न है। जिन लोगों की कुंडली नहीं होती है
हाँ, उसका तो मैं बहुत पहले भी कई बार आप उपचार बताया हूँ कि जिनके पास कुंडली नहीं है उनके हस्तरेखा, मैं कई बार हस्तरेखा के बारे में बताया। तो हस्तरेखा में वो सारी चीज बणित है जो कुंडली में बणित है। हस्तरेखा से हम लोग परामर्श करते हैं। अभी हम जान रहे थे ज्योतिष, तंत्र विद्या, अंक गणित, पॉलिटिकल एस्ट्रोलॉजी, इन सब चीज़ों के बारे में। बहुत ही खुशी हुई कि पंडित श्री अभय कृष्ण जी महाराज आज हमारे साथ इस पॉडकास्ट चैनल पे आए हैं। आपके दिल में जितने भी सवाल हैं, आपके भाग्य, आपके हस्तरेखा, आपकी कुंडली, आपके पॉलिटिकल कैरियर या किसी भी चीज़ को लेकर जो भी कोई सवाल है, आप हमारे कमेंट में डाल सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप आचार्य जी का से मिलना चाहें, महाराज जी का नंबर चाहें या जो भी है, तो आप हमें डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, ताकि हम आपको वो चीज़ें प्रोवाइड करेंगे हमारे साइड से, और आप उनसे अपना कनेक्ट बढ़ाइए। और आपके अंदर और भी कुछ सवाल हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए, क्योंकि हम ऐसा चाहेंगे कि हम एक बार फिर महाराज जी के साथ इसी पॉडकास्ट चैनल पे कनेक्ट हों, और आपसे मिले हुए सारे सवालों की एक लंबी लिस्ट बनाकर हम उनके साथ बैठें और तसल्ली से फिर उन सारे सवालों के जवाब को प्राप्त करें। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस चैनल को। ये चैनल आपका दिनों पर दिन आगे बढ़े, और इसी प्रकार आप अपने चैनल के माध्यम से हर व्यक्ति, जो व्यक्ति असमर्थ है अच्छे जानकार के पास जाने में, अच्छे परामर्शकर्ता के पास जाने में, उसे भी एक जगह मिले आपके चैनल के माध्यम से। मैं भी कह रहा हूँ कि मैं निःशुल्क देखता हूँ, कोई मेरा शुल्क वगैरह नहीं है। जो भी व्यक्ति है उसको देखवा सकता है, वो आके मिल सकता है, परामर्श ले सकता है। ऐसा कुछ नहीं है कि मेरे पास शुल्क देकर आना है। लेकिन आपकी आवाज़ गरीबों तक पहुँचे, कमज़ोर तक पहुँचे, क्योंकि उनके जीवन अंधकार में है। मेरा लक्ष्य है कि उसके जीवन को हम उजाला की तरफ ले जाए। जी। तो मैं धन्यवाद देता हूँ आपके विविध टॉक जो चैनल आपके है, इसके माध्यम से कि ये चैनल दिनों पर दिन आगे बढ़े, और ये चैनल गरीबों की आवाज़ उठाए, गरीबों की सुविधा के लिए जो व्यक्ति को बुलाए उनसे गरीब की सुविधा पहुँचे। इसके लिए आप सब दिन, आपका टीम, स्वयं आप अग्रसर रहिए। पुनः धन्यवाद देते हैं और शुभकामनाएं और आशीर्वाद देते हैं कि आप इसी तरह से आगे करते रहिए कार्य, अपने जीवन में अपने ऊंचाई को प्राप्त करें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी।